अब हमें एक प्रोग्राम सॉल्व करना है जिसमें हमें एक 3 डिजिट्स नंबर यूजर से लेना है और बताना है कि ये गिवन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। एक 3 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है अगर उसकी डिजिट्स के क्यूब का सम उस नंबर के बराबर हो। जैसे 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्योंकि अगर हम इसकी डिजिट्स को सेपरेट करें और डिजिट्स का क्यूब निकालें और उनका टोटल कर दें तो इनका जो सम है वो हमें वही नंबर मिलता है जो वो नंबर था। तो इसीलिए 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर हम इसके लॉजिक को डिस्कस करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है n=int इनपुट एंटर अ 3 डिजिट्स नंबर। तो जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो हमारे सामने एक मैसेज होगा एंटर अ 3 डिजिट्स नंबर, और यूज़र जो भी नंबर टाइप करेगा वो n के अंदर चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यूज़र 371 ही टाइप करने वाला है। ये जो डेटा है ये वेरिएबल n के अंदर है। अब दूसरे स्टेटमेंट में मैंने लिखा है नंबर n, यानी कि जो वैल्यू n के पास थी अब वही वैल्यू नंबर भी है। तो नंबर हमारा तो जो नंबर है वो अब 371 है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रखा है sum=0। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम डिजिट के क्यूब का सम रखने वाले हैं। तो इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। हमने एक लूप यूज़ किया हुआ है और इसको मैंने तब तक रन किया है जब तक कि नंबर 0 से बड़ा हो। और क्योंकि पहली बार में 371 0 से बड़ा है तो हम लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पर लिखा है d नंबर मॉड 10। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट डिजिट है वो हमें एज ए रिमाइंडर मिलती है। तो इस स्टेटमेंट के बाद d के अंदर हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी यानी कि 1। और यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है sum प्लस d इंटू क्यूब, तो इसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा। पहली बार में सम की क्या वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू हमारी 0 थी और d के क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब। तो हमारे पास सम 1 है। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है नंबर डिवाइड 10। तो हमारे पास जो नंबर है, क्योंकि हम उसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं फिर अगेन नंबर में स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो कम हो जाएगी और हमारे पास इस स्टेटमेंट के बाद नंबर के अंदर 37 स्टोर्ड होगा। अब ये लूप दूसरी बार रिपीट होगा। कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 37 0 से बड़ा है। डिजिट के अंदर नंबर की लास्ट डिजिट आ जाएगी क्योंकि हमने 10 से डिवाइड किया है, तो लास्ट डिजिट इस बार 7 है। और जो ये स्टेटमेंट है sum प्लस d क्यूब, तो इसकी वजह से 1 प्लस जो हमारा d का क्यूब था यानी कि 7 का क्यूब ये आ जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा 344। जब हम लास्ट स्टेटमेंट पे आएंगे नंबर डिवाइड 10, तो अगेन हमारा जो नंबर है फिर से नंबर में स्टोर हो रहा है और उसका एक प्लेस कम हो जाएगा। और कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 0 से बड़ा है। और डिजिट के अंदर लास्ट डिजिट आ जाएगी जो कि 3 है। और अगेन जब हम इस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे तो सम के अंदर पुराना टोटल 344 प्लस डिजिट का क्यूब 3 का क्यूब यानी कि 371 स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद जब ये स्टेटमेंट रन होगा नंबर डिवाइड बाई 10, अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर फिर 0 हो जाएगा। तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सम के अंदर हमारा डिजिट के क्यूब का सम स्टोर हो चुका है। फिर हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। तो अगर हमारा जो सम वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू है और इनिशियली जो n के अंदर हमने वैल्यू डाली थी, अगर वो दोनों सेम होती हैं तो हमने उसे कंडीशन में चेक कर लिया तो हम आउटपुट दे सकते हैं कि n आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है।
और अगर ये चीज़ें दोनों बराबर नहीं होती, यानी n की वैल्यू और सम की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा मैसेज आएगा n इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैं नंबर डालता हूँ 371, तो ये मैसेज दे रहा है 371 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर मैं डिफरेंट नंबर डालता हूँ, जैसे कि ये 370, तो ये बता रहा है 378 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।